सुप्रभात। मैं जानवी भाकुनी कक्षा 10 डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वरहाट अल्मोड़ा से आज के मुख्य समाचारों के साथ। सैन्य कर्मियों को मिलेगा त्वरित न्याय। हाईकोर्ट ने जारी किया नई गाइडलाइन। विशेष रंग कोड या टैंगिक से चिन्हित किए जाएंगे प्रकरण। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र के अनुमोदन से जारी इन गाइडलाइनों के तहत प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों को ऐसे मामलों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के लिए कहा गया। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर कहा कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाए। सभी न्यायालय पहले चरण में लंबित मामलों में सैन्यकर्मी से जुड़े प्रकरणों की पहचान करेंगे, जिन्हें विशेष अंक कोड या टैंगिक के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा ताकि इन्हें प्राथमिकता के साथ निपटाया जा सके। हाईकोर्ट ने राज्य की उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमिक बहाली को निर्देश दिए हैं कि समय समय पर न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामले की सुनवाई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे सैन्यकर्मी से जुड़े विशेष प्रावधानों से भलीभांति परिचित हो सके। मामला 1 अदालतों को उच्च न्यायालयों के साथ निर्देश। ऐसे मामले की सुनवाई में भारतीय सैनिक अधिनियम 125, आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950 और अन्य प्रशासनिक कानून के प्रावधानों का पालन करें। सुनवाई के दौरान जब रक्षा कर्मियों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक हो तो उन्हें अनावश्यक प्रतीक्षा न कराएं। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। सुप्रभात। डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वरहाट अल्मोड़ा से मैं अजीज जोशी कक्षा 11 का छात्र। आज के मुख्य समाचारों के साथ 3 लोगों ने किया जल सत्याग्रह। एसडीआरएफ ने नदी से निकाले। चकुटिया में मुख्य आंदोलनकर्ता भुवन सिंह कटियात को प्रशासन ने जबरन उठाया। चकुटिया अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप ले जा रहा है। 3 लोगों ने रामगंगा नदी में उतरकर सरकार के खिलाफ जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। मुख्य आंदोलनकर्ता को देर शाम जबरन उठाने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन से आए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तीखी बहस भी हो गई। बुधवार को पूर्व सैनिक हीरा सिंह पटवाल, खुशहाल सिंह और मनीष ने रामगंगा नदी में उतर गए और सरकार से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की मांग करने लगे। पूर्व सैनिक हीरा सिंह पटवाल ने कहा कि बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों की मौत हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती और बुजुर्ग और अन्य लोगों को उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सोचनीय विषय है कि सीएम की घोषणा के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकुटिया का उच्चीकरण नहीं हो पाया। मुख्य आंदोलनकर्ता भुवन कटियात ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 जिन्हें गरिमा, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अधिकार देते हैं, इसके बाद भी सरकार जनता को उन अधिकारों को नहीं दिला पा रही है। उनके अपने ही अधिकारियों को पाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। देर शाम पुलिस प्रशासन ने उन्हें आंदोलन से जबरन उठा दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस प्रशासन के साथ तीखी बहस हो गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी, नगर पंचायत अध्यक्ष रेवती देवी ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। प्रभात। डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वरहाट। मैं संध्या कक्षा 12 से। आज के मुख्य समाचारों के साथ मूनी का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट कीपर बल्लेबाजी बेथ मूनी 109 ने महिला विश्व कप की टीम को तब संभाला जब वह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे छोटा 175 स्कोर बनाने की कगार पर थी। 76 रन पर 7 विकेट खोने के बाद मूनी और शतकीय पारी की बदौलत टीम ने
9 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान 104 पर जब ढेर हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से जीत मिली। ये टीम की विश्व कप में दूसरी जीत रही। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। कप्तान हिली 20 और फोइबी 10 ने ऊंची शुरुआत दी, लेकिन 30 रन के टीम स्कोर पर सदियों ने हिली और आउट किया। इसकी स्कोर पर फोइबी ने विकेट गंवा बैठी, फिर ऑस्ट्रेलिया पारी लड़खड़ा गई। टीम ने 56 रन के अंदर 5 विकेट खो दिए और 22वें ओवर तक 7 विकेट खोकर केवल 76 रन बनाए थे। फिर एक छोर पर खड़ी मूनी को फिर क्रीमकॉन्थ के साथ मिला और उन्होंने 8वें विकेट के साथ 39 रन जोड़े। डायना बैग ने गॉर्थ को आउट किया, फिर आलाना किंग मैदान में उतरी। मूनी और आलाना ने 9वें विकेट के लिए महिला वनडे ने 106 रन की सबसे बड़ी साझेदारी की। मूनी ने अपनी शतकीय पारी में 11 चौके लगाए। यह उनका वनडे में 5वां शतक रहा। आलाना ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर अपना पहला अर्धशतक बनाया। इस जोड़ी ने आखिरी ओवर में 21 रन बनाए और टीम को स्कोर 220 के पार पहुंचा दिया। धन्यवाद। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभात। डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारहाट से मैं प्राची राणा कक्षा 9 की छात्रा आज के मुख्य समाचारों के साथ। 10,000 छात्रों का हर साल हो कैंपस प्लेसमेंट। डॉक्टर धन सिंह। चिंतन शिविर में राज्य विश्वविद्यालय को दिया छात्रों को लखपति बनाने का लक्ष्य। देहरादून। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय के 10,000 छात्र छात्राओं का हर साल कैंपस प्लेसमेंट हो, यह कहना है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने यह बात आजपुर रोड में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर शिक्षा संवाद में बतौर मुख्य अतिथि कही। शिक्षा मंत्री ने कहा, विश्वविद्यालय अपने परिसर एवं संबद्ध विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का अंतिम विषय में कैंपस इंटरव्यू कराकर उन्हें प्रति माह 1 लाख का पैकेज दिलवाएं, ताकि राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे 10,000 छात्रों को प्लेसमेंट के माध्यम से लखपति बनाया जा सके। राज्य में विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत 500 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर प्रतिवर्ष हजारों छात्र छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह उच्च शिक्षा में भी विभिन्न कंपनियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय को कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन कराना होगा, ताकि विभिन्न विषयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में ही विभिन्न क्षेत्रों में योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त हो सके। इसके लिए विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय को अपने कैंपस में प्लेसमेंट सेल का गठन करना अनिवार्य होगा। धन्यवाद। आज का दिन शुभ व मंगलमय हो। डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा से मैं सूरज बिष्ट कक्षा 8 आज के मुख्य समाचारों के साथ। देश कभी 2G से जूझ रहा था, अब हर जिले में 5G का कवरेज। मोदी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस और दूरसंचार क्षेत्र में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाती है। मेक इन इंडिया के विचार को एक समय संसदवादियों ने नापसंद किया था। तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों की उत्पादन करने की भारत की क्षमता पर संदेह किया था। जो देश कभी 2G से जूझ रहा था, अब लगभग हर जिले में 5G कवरेज है। 1 GB वायरलेस डाटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन पर कहा, मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स तक सभी क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत निरंतर प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने देश के तेज डिजिटल विकास की दिशा में बढ़ चढ़कर काम किया है। 2014 में 1 GB डाटा की कीमत 287 रुपये हुआ करती थी, आज केवल 9.11 रुपये है। 2014 से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना, मोबाइल फोन निर्माण में 28 गुना वृद्धि और निर्यात में 127 गुना वृद्धि हुई है।
निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में हमारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट मानसिकता में कितनी प्रतिबद्ध है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार, दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार, नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति, गतिशील और मानसिकता है। पीएम मोदी ने कहा, देश ने हाल में मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास यह क्षमता है। स्वदेशी 4G व 5G स्टैक के जरिए भारत न केवल निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा बल्कि नागरिकों को हुई स्पीड इंटरनेट व विश्वसनीय सेवाएं भी देगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।